नमस्कार साथियों, मैं अजय गस्तम फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की मेरी वीडियो डेली डोज करंट अफेयर पर है। आज मैं आपको इम्पॉर्टेंट हिंदी करंट अफेयर 1 मई के बारे में बताऊंगा। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, अमेरिका ने कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के ज़रिए किस देश को और 23 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो आंसर है ऑप्शन डी, भारत। अमेरिका ने कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के ज़रिए भारत को और 23 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। इससे पहले अमेरिका ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 64 देशों को लगभग 1302 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद देने की घोषणा की है, जिसमें से भारत को करीब 22 करोड़ रुपए मिलने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने लेबनानी समूह हिजबुल्लाह की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है? तो ये है ऑप्शन ए, इसका आंसर है जर्मनी। जर्मनी ने लेबनानी समूह हिजबुल्लाह की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है, और पुलिस ने कई शहरों में मस्जिद की संस्थाओं पर रेड की। बकौल जर्मन सरकार, हिजबुल्लाह की गतिविधियां आपराधिक कानून का उल्लंघन करती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका व इजराइल ने ईरान समर्थित इस समूह पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कार और जीप जैसे सरकारी वाहनों की खरीद पर साल भर के लिए बैन लगाया है? तो इसका आंसर है हरियाणा। ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ऑप्शन सी, हरियाणा राइट आंसर है। हरियाणा कैबिनेट ने लॉकडाउन के बीच बसों, एम्बुलेंस, अग्निशम वाहनों जैसे आपातकालीन सेवाओं के वाहनों को छोड़कर कार व जीप समेत सभी नए वाहनों की खरीद पर मौजूदा वित्त वर्ष में पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य सरकार ने बताया कि अगर कई कार व जीप की सख्त ज़रूरत पड़ती है तो वाहनों की आउटसोर्सिंग हायरिंग की जाएगी। यह निर्णय मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुए मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि इंटरनेशनल लेबर डे, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है 1 मई को मनाया जाता है, 1 मई को मनाया जाता है। भारत ही नहीं, विश्व के लगभग 80 देशों में इस दिन राष्ट्रीय छुट्टी होती है। इसे मई दिवस के नाम से भी जाना जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघों को बढ़ावा देने तथा प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाने की शुरुआत 1 मई 1886 से मानी जाती है, जब अमेरिका की मजदूर यूनियनों ने
काम का समय 8 घंटे से ज़्यादा ना रखे जाने के लिए हड़ताल की थी। भारत में मजदूर दिवस की शुरुआत चेन्नई में 1 मई 1923 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार निम्न में से किस नदी पर चीन द्वारा बनाए गए बांधों के कारण अनुप्रवाह देशों में सूखे की स्थिति देखी गई? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेकांग नदी। यह अध्ययन मेकांग में सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप और लोअर मेकांग इनिशिएटिव द्वारा प्रकाशित किया गया था। इस अध्ययन को अमेरिकी सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया है। अध्ययन में कहा गया है कि साल 2012 से मेकांग नदी पर बनाए गए 6 बांधों के कारण नदी का प्राकृतिक प्रवाह प्रभावित हुआ है तथा इससे अनुप्रवाह क्षेत्रों में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई। मेकांग नदी चीन से निकलकर म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम तक बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण वर्तमान में विश्व की आधी श्रमिक आबादी के लिए अपनी आजीविका खोने का खतरा बन गया है? तो ये इसका आंसर है ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन। वर्तमान में विश्व की कुल श्रमिक आबादी में से लगभग 2 बिलियन श्रमिक असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं। कोविड-19 की शुरुआत के पहले महीने में ही इन श्रमिकों की मजदूरी में 60% की गिरावट देखी गई थी और वर्ष 2020 की दूसरी तिमाही में लगभग 1.6 बिलियन श्रमिकों के लिए अपनी आजीविका खोने की स्थिति बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन ILO प्रमुख के अनुसार ये आंकड़े दर्शाते हैं कि वर्तमान में वैश्विक बेरोजगार संकट और इसके दुष्परिणाम ILO द्वारा 3 सप्ताह पहले जारी किए गए अनुमान से भी अधिक गहराते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट पारदर्शिता और जवाबदेही में भारत को कितने स्थान पर रखा गया है? तो यहाँ ऑप्शन डी राइट आंसर है। राइट आंसर हो जाएगा 53। ये बजट पारदर्शिता के स्तर को 0 से 100 के पैमाने पर मापता है। इस सूची में न्यूजीलैंड 87 के स्कोर के साथ प्रथम स्थान पर है। ये सर्वे अंतर्राष्ट्रीय बजट पार्टनरशिप IBP द्वारा संचालित किया गया है। इस सूची में भारत को बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में 117 देशों में 53वें यानी कि 53वें स्थान पर रखा गया है। इस सर्वेक्षण में भारत की केंद्रीय बजट प्रक्रिया के लिए 100 में से 49 यानी कि 49 का स्कोर प्रदान किया गया, जबकि वैश्विक औसत 45 है। इस सर्वेक्षण में सार्वजनिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए सरकारी वित्त में उच्च स्तर की पारदर्शिता बनाए रखने का सुझाव दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने डीजल, पेट्रोल और मोटर स्पिरिट के लिए कोविड-19 उपकरण
सेस लगाने की योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड कोरोना से लड़ाई के खिलाफ जारी जंग में देशव्यापी लॉकडाउन के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए कोविड-19 सेस लगाया गया है। कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन की वजह से नागालैंड सरकार की आमदनी प्रभावित हुई है। राजस्व में आई इस कमी की पूर्ति के लिए राज्य सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों पर उपकर लगाने का फैसला किया है। कोरोना संकट के बीच नागालैंड सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर कोविड-19 सेस लगाया है। प्रदेश सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक राज्य में पेट्रोल 6 रुपये प्रति लीटर और डीजल 5 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया खेल 1962 की स्वर्ण पदक विजेता टीम के कप्तान रहे भारत के किस महान पूर्व फुटबॉलर का हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया? तो ये थे ऑप्शन बी, राइट आंसर हो जाएगा चुन्नी गोस्वामी, जिनका हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुन्नी गोस्वामी क्रिकेट के माहिर और महान फुटबॉलर चुन्नी गोस्वामी का दिल का दौरा पड़ने की वजह से कोलकाता में निधन हो गया। वह 82 वर्ष के थे। गोस्वामी उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल थे जिन्होंने अपने राज्य के लिए फुटबॉल और क्रिकेट दोनों में नुमाइंदगी की थी। गोस्वामी 1962 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम के कप्तान थे। बंगाल के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट भी खेले थे। उनकी दोनों खेलों पर ज़बरदस्त पकड़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को 2021 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी दी गई है? तो ये देश ऑप्शन नंबर डी सर्बिया है। साल 2021 में प्रस्तावित विश्व बास्केटबॉल चैंपियनशिप अब हिंदुस्तान की जगह सर्बिया में होगा क्योंकि भारत फेडरेशन मेज़बानी राशि अदा करने में असफल रहा, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ को 2017 में किया गया करार तोड़ना पड़ा। तो साथियों, ये थे आज का डेली डोज करंट अफेयर, हिंदी करंट अफेयर। मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।